देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न सम्मुख है। प्रश्न ये है कि हम अगर विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों और हम हमेशा संयम का परिचय दे रहे हैं और हम संयम का परिचय देते देते थक गए हों, परंतु संयम का परिचय हम इस कारण से दे रहे थे कि सामने वाला अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, परंतु वो समझ ही नहीं रहा है। इसमें हम कब अपने संयम को तोड़ें और कब हम सामने वाले को इस बात से अवगत कराएं कि अब इति हो गई, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब हम तुम्हारे विरुद्ध कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। देखिए, यदि आध्यात्म की बात करें तो आध्यात्म के आधार पर इस प्रकार के निर्णय लिए नहीं जाते, ये घटना स्वयं घट जाती है। समझिएगा, जब तक आप संयम रख पाएंगे तब तक आपको संयम रखना है। आध्यात्म यही कहता है कि आपकी स्थिति, आप ये मत सोचिए कि मैंने 10 बार इसको मौका दिया, मैंने 15 बार इसको मौका दिया, अब बहुत हो गया, अब इसको एक मौका नहीं देना चाहिए। यह पूर्व नियोजित नहीं होता। यह स्थिति, भाई भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म की जो प्रधानता है वो तब होती है जब आप फल की इच्छा से दूर रहें। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, यदि आप संयम इस कारण से दिखा रहे हैं कि आपको सामने वाले से ये उम्मीद है कि ये सुधर जाएगा, तो आप संयम नहीं दिखा रहे। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा है कि सामने वाला सुधर जाएगा। आप निश्चित समझ लीजिए, यदि आपने संयम का परिचय दिया और बहुत सारे अवसर सामने वाले को प्रदान किए हैं, तो अचानक से एक दिन वो कन्हैया आपके हृदय में स्वयं प्रकट होगा और संयम टूट जाएगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था शिशुपाल से कि 100 गलतियों तक माफ करूंगा, उसके बाद नहीं। और जब 97 गलतियां हो गई तो भगवान कृष्ण ने मात्र एक चेतावनी दी थी कि अब 3 पाप तेरे प्रारब्ध में और बचे हैं, इसके बाद मैं तेरा वध कर दूंगा। तो निश्चित समझ लीजिए, यदि आपके मन में यह बात आई है कि अब सामने वाले को माफ नहीं करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, तो कन्हैया की चेतावनी आप तक पहुंच गई है। अब इसके पश्चात सुदर्शन लेकर वो स्वयं प्रकट होगा और उस समय आप चाह के भी संयम नहीं रख पाएंगे। तो जो संयम रखना है, इसमें फल की इच्छा मत करिए, स्वयं से चलने दीजिए।